हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पेपर में किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 80% क्वेश्चन इसमें लॉन्ग ही आता है और लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल, या इसे हुकवर्म के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी मेंशन किया जा सकता है। कई बार पूछा जाता है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ हुकवर्म या एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल। ऐसे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, कौन सा डायग्राम बनाना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालीजिए क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एनकाइलोस्टोमा के क्लासिफिकेशन को इसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो इसे फाइलम निमेटोडा के अंदर रखा गया है, क्लास फेजमीडिया के अंदर, ऑर्डर है स्ट्रोंगोलोइडिया। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम बात करें हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में, अब ध्यान रखिए जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनिमल किस प्रकार का हो सकता है। अगर आपको निमेटोडा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स पता है तो उससे आप लोग एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार का एनिमल हो सकता है। हैबिट एंड हैबिटाट के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट, ये जो एनकाइलोस्टोमा डियोडिनेल होता है ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक परजीवी होता है, एक पैरासाइट होता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत द्वीप समूह के उष्ण व समशीतोष्ण प्रदेशों में 20% से भी अधिक जनसंख्या इसके संक्रमण से पीड़ित है। यह मनुष्य की इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक एंडो पैरासाइट है। एंडो पैरासाइट का मतलब समझते हैं, जो बॉडी के अंदर वास करता हो, ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के अंदर मौजूद हो उसे क्या कहेंगे हम, एंडो पैरासाइट। एक्सो पैरासाइट किसे कहेंगे, जो बॉडी के बाहर हो। इसके बाद स्टूडेंट इसे हुकवर्म के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में हुकवर्म भी पूछा जाता है। इसका जो संक्रमण है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में स्टूडेंट यहां पर लिखना है आपको शेप, साइज एंड कलर। यहां पर हमें पता चलता है कि एनिमल किस प्रकार का है और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। तो मेच्योर वर्म का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो सिलिंड्रिकल होती है, व्हाइट कलर की, हल्के धूसरे रंग का होता है, ये इसका कलर है। इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसे कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। मेल कृमि जो होता है यानी कि मेल वर्म जो होता है वो फीमेल से छोटा होता है। मेल के बॉडी की अगर हम लंबाई की बात करें या मोटाई की तो 7.8 मिलीमीटर लंबा होता है, 0.4 टू 0.6 मिलीमीटर मोटा होता है। फीमेल की बॉडी 10 से 13 मिलीमीटर लंबी होती है और इसके शरीर का जो व्यास है वो 0.6 मिलीमीटर होता है। इसका जो अगला सिरा है वो कुछ संकीर्ण व कुछ मुड़ा हुआ होता है और इसमें एक बड़ा प्याले नुमा बक्कल कैप्सूल होता है जिसकी सहायता से यह मनुष्य की इंटेस्टाइन से चिपका रहता है। राइट, बक्कल कैप्सूल पर काइटिन की बनी 2 प्लेट्स होती है जिन पर दांत लगे रहते हैं। दांतों की सहायता से यह इंटेस्टाइन की दीवार में जख्म बना करके उससे चिपक जाता है और फेरिंग्स की सहायता से, यानी जो ग्रसनी होती है इसकी, उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से यह ब्लड को चूसता है। यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है, ये इंटेस्टाइन के अंदर हमारी जो ब्लड है उसको सक करता है। नर का जो पिछला सिरा होता है वो चौड़ा होता है। इस पर छत्र के समान एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बर्सा कहते हैं। यह मांसल बर्सल रेस द्वारा सधा रहता है। फीमेल के पिछले सिरे पर एक सूक्ष्म, एक छोटा सा कॉडल स्पाइन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मेंशन नहीं करना है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सिर्फ आप इसके डायग्राम को भी दिखा सकते हैं। मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं। बॉडी स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाने के बाद स्टूडेंट आप इसके नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर जैसे कि माउथ है, फेरिंग्स है, ओवरी है। राइट, इसमें यहाँ पर देखेंगे मेल के अंदर एक्सक्रीटरी पोर, इसमें नर्व रिंग होती है, इसमें बक्कल कैविटी है, इसका ये माउथ है, फेरिंग्स है, इसमें टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। फीमेल के अंदर यूटेरस यहाँ पर दिखाएगा, इसका मिडगट होता है, इसका गोनोपोर वेजाइना होती है, फिर एनएस स्ट्रक्चर होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। ठीक है, ये जो सी डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये आगे वाला सिरा है और ये जो डी डायग्राम आप लोग देख रहे हैं पीछे वाले सिरे का डायग्राम दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर एग्जाम पेपर में लाइफ साइकिल पूछे जाए, सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपसे ना पूछा जाए, तो ऐसे में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एनकाइलोस्टोमा जो होता है एक पृथक लिंगी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। राइट, इसमें नर व मादा जो जननांग होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में होते हैं, अलग अलग बॉडी में होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको लिखना है, नर में सूत्र के समान एक टेस्टिस होता है जो कि शरीर के मध्य भाग में यानी कि बीच वाले बिल्कुल मिडल में इंटेस्टाइन के चारों ओर कुंडलित रहता है।
टेस्टिस से एक कुंडलित शुक्राणु वाहिनी वास डिफरेंस निकलती है जो कि चौड़ी होकर के सेमिनल वेसाइकल बनाती है। शुक्राशय जो होता है वो एजेकुलेटरी डक्ट में खुलता है, एजेकुलेटरी वाहिनी अंत में क्लोएका में खुलती है। इसके बाद यदि हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो पेयर्ड होते हैं। इनमें एक जोड़ी अत्यधिक कुंडलित अंडाशय होते हैं, इसमें से एक कृमि के अगले भाग में, एक दूसरा पिछले भाग में स्थित होता है। इनमें से एक वर्म के अगले भाग में तथा दूसरा जो होता है वो पिछले भाग में मौजूद होता है, प्रेजेंट रहता है। प्रत्येक अंडाशय से एक छोटी सी अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट निकल करके सेमिनल रिसेप्टिकल्स में पहुंचती है। सेमिनल रिसेप्टिकल एक यूटेरस में खुलता है, दोनों गर्भाशय परस्पर मिल करके वजाइना बनाते हैं। ये जनन छिद्र यानी गोनोपोर द्वारा बाहर खुलती है। गोनोपोर शरीर के मध्य भाग में अधर तल पर स्थित रहता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के अंदर यहाँ पर आपको लिखना है एनकाइलोस्टोमा का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है, यानी ये मोनोजेनेटिक होता है। ये कैसा पैरासाइट है? मोनोजेनेटिक है। कुछ डाइजेनेटिक भी होते हैं, जैसे फेसियोला हेपेटिका के बारे में मैंने आपको बताया था, वो एक डाइजेनेटिक होता है, वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट की मदद से कंप्लीट करता है। लेकिन ये मोनोजेनेटिक है क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की मदद लेता है। लाइफ साइकिल के अंदर स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मैथून यानी कि कोपुलेशन होस्ट की इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि ये कहां पर कोपुलेशन हो रहा है? होस्ट की इंटेस्टाइन में, यानी ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। और मैथून के समय नर का जो यानी मेल का जो बर्सा होता है वो फीमेल के वल्वा या जनन छिद्र में प्रवेश करता है और इस क्रिया में जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, उनका ट्रांसफर होता है। और फर्टिलाइजेशन सेमिनल रिसेप्टिकल्स में होता है, यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का हुआ? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्स की बात करें, इसके बाद हेडिंग डालीजिए एग्स। फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो होस्ट के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं, जो फिशेज होते हैं उनके साथ बाहर निकल जाते हैं। और फीमेल प्रतिदिन 9000 तक अंडे उत्पन्न करती है। अंडे अंडाभ होते हैं, यानी कि ओवल होते हैं, तथा इसके चारों ओर काइटिन का एक खोल होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। 4 कोशिकीय अवस्था में यानी 4 सेलुलर स्टेज में ये पोषक के शरीर से बाहर आ जाते हैं। लार्वा के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट, नमी, ताप व ऑक्सीजन की अनुकूल दशाओं यानी फेवरेबल कंडीशन में भ्रूण वर्धन करके, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करके 24 घंटों के अंदर पहला लार्वा बनता है। फर्स्ट लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। लार्वा में मुख यानी कि इसका माउथ, बक्कल कैप्सूल तथा लंबी फेरिंग्स होती है, ग्रसनी होती है, एक इसोफेजियल बल्ब तथा इंटेस्टाइन होती है। यह 4 से 5 दिन तक फिशेज या जो सोइल के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया है या अन्य जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको खाता रहता है। इस बीच इसमें 2 बार निर्मोचन होता है, मोल्टिंग होती है, जिसकी वजह से अब इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड स्टेज लार्वा, या इसे हम फाइलरी फॉर्म लार्वा भी कहते हैं। यह लगभग 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है, इसमें माउथ नहीं होता है, अतः बिना पोषण के, यानी कि जब आप इसे खाना भी ना दे, ऐसी कंडीशन में यह अनुकूल दशाओं में कई सप्ताह तक, कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। और यह इसकी संक्रामी स्टेज होती है, यानी कि अब ये इन्फेक्टिव स्टेज वाला लार्वा है। यानी कि एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल का कौन सा लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज होता है, तो ये जो फाइलरी फॉर्म लार्वा है ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इन्फेक्शन इन न्यू होस्ट। अभी तक हमने डिस्कस किया इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। हमें पता चला कि इंटेस्टाइन के अंदर इनका रिप्रोडक्शन होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फिशिस के द्वारा एग जो है वो बाहर आ जाते हैं, फिर एग से बनता है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जिसमें निर्मोचन या मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, जिससे कि फाइलरी फॉर्म लार्वा फॉर्मेशन होता है जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो अब हम देखेंगे नए होस्ट में कैसे ये लार्वा पहुंचता है। तो संक्रमित भूमि में नंगे पैर चलने वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी त्वचा के संपर्क में आने पर यह पोषक यानी यह होस्ट के शरीर के कोमल भागों को भेद कर उसे पेनिट्रेट करके, उसमें छेद करके शरीर में अंदर दाखिल हो जाता है या प्रविष्ट हो जाता है। सदूषित भोजन या जल ग्रहण करने पर भी इसका संक्रमण हो जाता है, यानी कि अगर आप बहुत ही गंदा पानी पीते हैं या आप बहुत ही दूषित भोजन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसका इन्फेक्शन का खतरा रहता है, राइट। स्किन को पेनिट्रेट करके, इसको भेद करके इसके प्रवेश जब ये एंटर करता है तो उस समय एक तरीके से डर्मिटाइटिस हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लार्वल माइग्रेशन के बारे में। फाइनली स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं लार्वल माइग्रेशन के बारे में। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो लार्वा है ये इंटेस्टाइन तक कैसे पहुंचता है। तो संक्रमण यानी इन्फेक्शन के 24 घंटे के अंदर लार्वा हमारी ब्लड वेसल्स में से हमारी हार्ट में पहुंचता है, हमारे हृदय में पहुंचता है, वहां से फिर फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों की जो रुधिर केशिकाएं हैं उनको पेनिट्रेट करके यह एल स्पेसिस में पहुंचता है, वायु कोष्ठों में पहुंचता है, यहां से ट्रेकिया से होकर के फेरिंग्स में जो हमारी ग्रसनी होती है वहां पर पहुंचता है और थूक के साथ इसोफेगस में होकर के इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और इंटेस्टाइन की मुकस से ये जाकर चिपक जाता है।
इंटेस्टाइन में चिपक कर स्टूडेंट यह होस्ट की रुधिर का अवशोषण करता है, यानी कि उसके ब्लड को सक करता है। 5 से 6 सप्ताह में यह 2 बार निर्मोचन करता है, मोल्टिंग होता है और यह वयस्क कृमि यानी कि एडल्ट कृमि या एडल्ट वर्म बन जाता है। अब मेल और फीमेल कॉपुलेशन करते हैं तथा मादा अंडे देना शुरू करती है और अंडे पोषक के मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। यानी कि सेम आपने पूरी लाइफ साइकिल को देख लिया कि किस प्रकार से जो है लाइफ साइकिल चलती है। यदि हम बात करें मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, तो फाइलरी फॉर्म लार्वा युक्त मृदा जो मिट्टी होती है उसमें अगर आप नंगे पैर चलोगे तो वहां से एक त्वचा के संपर्क में आने पर लार्वा शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, डायग्राम कौन सा बनाना है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। इस डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा मेल और ये है हमारी फीमेल। मेल और फीमेल के बीच कॉपुलेशन होता है, कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद एग जो होते हैं वो फिसिस के साथ बाहर आ जाते हैं, राइट। फर्टिलाइज जो एग होते हैं वो फिसिस के साथ बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा, उसमें हैचिंग होगी। इससे एक पहला लार्वा बनता है जिसे हम बोलते हैं रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। अब ये जो रैबिडिटी लार्वा होता है ये फिसिस को या जो सोइल के अंदर जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है या बैक्टीरिया होते हैं उनको खा पी करके बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है फाइलरी फॉर्म लार्वा में। अब ये जो फाइलरी फॉर्म लार्वा है ये इन्फेक्टिव लार्वा होता है। ये किसी घास पर चिपका रहेगा या मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा। जैसे ही कोई नंगे पैर चलने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पैरों में आया तो वहीं से पेनिट्रेट कर देता है। ठीक है, वहीं से उनकी बॉडी के अंदर ऐसे एंटर कर जाएगा। इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये है इसकी लाइफ साइकिल का डायग्राम। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।